हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ आकांक्षा सक्सेना और आपने मेरे पहले व्लॉग में देख रखा है कि आई हैव बीन टू अमरगढ़ और वो रास्ते में ही हूँ। एंड आई वाज टेलिंग यू फ्यू डिटेल्स अबाउट हाउ डिड आई सेलेक्टेड दी वंडरफुल टेल्स ट्रैकिंग ग्रुप एंड हाउ वाज माय एक्सपीरियंस, वो आपने देखा नहीं है। तो उससे पहले मैं हाँ, तो मैं ये बताना चाह रही थी कि अगर ट्रैकिंग ग्रुप के साथ अगर आप इस तरीके की रिस्की जगह पर जाते हो जहाँ पे आपको आइडिया नहीं है कि रास्ता कहाँ से कहाँ से रहेगा और पानी कितना गहरा है, लाइक इफ़ यू आर नॉट इनटू स्विमिंग, और अगर आप फालतू की बकचोदी करने जा रहे हो और लाइक समबडी हु लाइक टू टेक रिस्क, तो उसके लिए नहीं है। जस्ट समबडी हु इज़ वेरी सीरियस, उनको ट्रैकिंग करना पसंद है या न्यू फ्रेंड्स बनाना पसंद है और उनके साथ जाना है, या लाइक, और इट इज़ वे मोर सेफ़र आई वुड से, वे मोर कन्वीनियंट। आप अकेले जाओगे तो लगभग आपको उतना ही खर्चा होगा एंड यू आर गोइंग विद द लाइक कपल ऑफ पीपल एंड अ ग्रुप प्रॉपरली, तो उसमें आपको एक सेफ्टी रहती है, एक मज़ा रहेगा कि हाँ, आप लोगों के साथ खाना एंजॉय कर रहे हो, लोगों के साथ व्यू एंजॉय कर रहे हो, एक नई दोस्त बना रहे हो। तो दैट्स द रीज़न आई प्रेफर गोइंग विद द ट्रैकिंग ग्रुप अपार्ट फ्रॉम माई फैमिली और फ्रेंड्स। और अगर सोलो जाना है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट समथिंग लाइक वाटरफॉल और अ प्लेस वेयर आई डोंट नो अ प्रॉपर एड्रेस, प्रॉपर लोकेशन, और जो इतनी रिस्की है, आई वुड सजेस्ट कि you should go through these trekking and it's budget friendly too. And apart from that, you will see few more details from Suyash. आप अगर किसी भी ट्रैकिंग ग्रुप के साथ जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी कि यू चेक कि वो लोग किस तरीके से फैसिलिटीज़ देते हैं आपको। बुकिंग टू एनी ट्रैकर इंस्ट्रक्टर व्हाट डिटेल्स यू शुड नो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप फिजिकली इतने फिट हो कि यू कैन वॉक एटलीस्ट 10 किलोमीटर्स। दैट इज़ सबसे इम्पॉर्टेंट की पॉइंट कि आप वो कर सकते हो एंड देन यू हैव दैट एंथुजियाज्म टू सी द फाइनल रिजल्ट ऑफ योर वॉक और योर ट्रैक। मतलब लाइक अ वाटरफॉल और अ बीच जो हम लोग जाते हैं अक्सर, तो वो उस फाइनल रिजल्ट के लिए इफ़ यू आर इंथुसियास्टिक एंड आप सही में वो देखना चाहते हो, तो आई थिंक आधा चित्त तो आप ऐसे ही कवर कर लोगे जैसे कि मैं। तो के थ्रू हम लोग जा रहे हैं और एक्चुअली हम गांव में इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट शेड्यूल है। यहाँ हम लोग के घर, एक गांव में किसी के घर पहुँच गए हैं जहाँ पर हम लोग ब्रेकफास्ट करने वाले हैं और हम लोगों का इंट्रोडक्शन हुआ था जिसको मैंने हाफ रिकॉर्ड किया है। आई एम नॉट कीपिंग इट। हाय गाइस, तो हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया है। इतना हम लोग ऑलरेडी वॉक करके आ चुके हैं और हमें और पता नहीं अभी कितने जाना है, वो मैं पूछ के बताती हूँ। पर मुझे अपना एकदम ऐसे के वाला ड्रेस बड़ा सही लग रहा है, एकदम पूरा फुल वाइब आ रहा है। अब मुझे तो आप इस गांव, आपके गांव का नाम क्या है भैया? खटपुरा। खटपुरा। और आप यहाँ कब से रह रहे हैं? मैं तो यहाँ बचपन से ही। अच्छा, तो अब खाने का ऐसे इंतज़ाम, मतलब ये तो जो सैंडविच और ये था, ये तो फिर भोपाल से ही आता होगा। जैसे अगर सुबह नाश्ता में अगर बोलते कि हमारी नाश्ता चाहिए तो नाश्ता आपके घर में ही बनता? हाँ, घर में। तो आप क्या पोहा वगैरह बनाते? हाँ। अच्छा, चाय अच्छी थी आपकी, मुझे बहुत अच्छी लगी। पोहा और चाय दोनों चीज़ें बनाते हैं। और हमारे लिए पोहा नहीं चाहिए तो उसके लिए सुई का हलवा ऑप्शन है, सुई का हलवा बना देते हैं। और लंच में क्या मेन्यू है? लंच में अभी तो ये जंगल में छोटी सी रिवर क्रॉसिंग है जो कि मुझे सुरेश ने बताया है, वहाँ पे हमें जाना है। छोटी सी रिवर से हाथ पकड़ पकड़ के हम लोग क्रॉस करेंगे। और मैं ही आखिरी में हूँ तो
ओह गॉड। हाय गाइस, तो अभी हमारा हाफ वे ट्रैक कंप्लीट हो गया है। अब हमें रिवर क्रॉस करनी है। रिवर क्रॉस करने के बाद हम लोग आगे और ट्रैक करेंगे, फिर आगे जाएंगे। और मुझे वैसे ही पसीना आने लग गया है ऑलरेडी, और मैं सबसे लास्ट में हूँ क्योंकि मैं ब्लॉग कर रही हूँ। तो सुरेश ने कहा है पत्थर पे नहीं चलना है, साइड से चलना है, और मिट्टी है और मेरे ये नए नए शूज़ हैं जिनको लेके सुरेश ने ऑलरेडी टोक दिया है। ओके बाय, मुझे क्रॉस करना है तो ओके बाय। कितनी देर का और बचा है? ट्रैक बचा हुआ है अभी कम से कम 45 मिनट। 45 मिनट का। Yes, you are live now. ओके, मुझे अब कुछ बोलने नहीं आ रहा, मैं थक गई हूँ। तो मैस्कुराइजिंग फील हो रहा है ना यहाँ पे खड़े होके। Can you take my picture actually? एक सेकंड फ्रेम दिक्कत है, सारे आ गए। गहरे पानी में चल रहे। देखो मेरा मोबाइल है ना वो वाटरप्रूफ नहीं है। तो देख, हम फाइनली आ गए हैं। पता नहीं लोग बाइक यहाँ कैसे लेकर आए होंगे। तो ये मेरा सहारा यहाँ तक के ट्रैक का, और एक आगे जा रहा है। ओके, इतने देर का जो ट्रैक था उसका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से दिखता है। तो discussing few points with Suyash regarding trekking. Hi Suyash, can you introduce yourself? तो मुझे ये पूछना है, जैसे मुझे जो थोड़ा सा आइडिया था अबाउट ट्रैकिंग के क्या क्या हो सकता है, आई एम सपोज टू एक्सपेक्ट लेस व्हेन आई एम गोइंग ऑन अ ट्रिप। तो ये चीज़ मुझे एक बार एक्सपीरियंस हो चुकी है कि मैं लग्जरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती इन अ ट्रैक। तो अगर कोई बिगनर है और जिसने किया नहीं है, जस्ट सी द फैंसी, मतलब जो रिजल्ट देख लेते हैं, वॉक नहीं देखते, क्योंकि हम तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? मेरा सबसे पहला तो ये बोलना रहेगा कि आपको इतनी सुंदर
डेस्टिनेशन पे जाना है उतना मुश्किल रास्ता आपको कवर करना पड़ेगा। जैसे आज हम लोग यहाँ पर आए, करीब 1.5 घंटे की वॉक करी हमने, फिर हम लोग यहाँ पर आए। तो ये अगर पहली बार आ रहा है तो उसको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना पड़ेगा। मेंटली प्रिपेयर इस तरह से कि थकान होगी, आपको धूप मिल सकती है, बारिश मिल सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप इस सब के लिए प्रिपेयर हो। मेंटली प्रिपरेशन के साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, फिजिकल फिटनेस आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप डेली अगर 2 से 4 किलोमीटर चलते हो या कुछ वर्कआउट करते हो तो आपके लिए ईजी होगा, आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। कुछ बेसिक चीज़ें आपके साथ कैरी करनी पड़ती है, जैसे आपको पानी रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप वाटरफॉल ट्रैक पे आ रहे हो तो आपको रेनकोट रखना ज़रूरी है, आपको एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ रखना ज़रूरी है। शूज़ आपके ऐसे होने चाहिए जिसमें ग्रिप बहुत अच्छी हो, क्योंकि स्लिपरी रास्ते होते हैं, आपको फिसल जाओगे तो आपको चोट लगेगी, आपके पास नहीं। 4-5 बेसिक चीज़ें जिनका ध्यान रखना है। ये तो वो चीज़ें हैं जो मुझे आपके साथ आने से पहले लानी पड़ेगी, पर अगर मैं आपके साथ आ रही हूँ तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन आप क्या दोगे? सबसे पहला इंस्ट्रक्शन ये है कि फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। मैं जो भी बोलूँगा उसको फॉलो करना है। जिस रास्ते पे मैं जाऊँगा उसी पे जाना है, अपने मन से नहीं जाना है, क्योंकि आप भटक गए तो आप उससे दूर हो जाओगे। आप जंगल में तो ऑलवेज फॉलो माई। दूसरी बात ये कि आप किसी भी ट्रैक पे जाओ और तो जो ट्रैक लीडर है हर चीज़ का ध्यान रखता है, लेकिन आपको खुद जिम्मेदार होना बहुत जरूरी है। खुद का ध्यान रखना, दूसरों का ध्यान रखना, ग्रुप में जितने लोग हैं ऐसे टीम काम करना जरूरी है। राइट। और जैसे मेरा एक और सवाल था कि जैसे कोई है जो ट्रैक में एकदम पैनिक हो जाता है या जो बीच में बहुत रहता है, तो आप उनको कैसे, जो जो बहुत ज़िद्दी होता है, जो बार बार आपका कहना नहीं मानता, पीछे रुक गया, फ़ोटो लेने के लिए रुक गया, तो आप उनको कैसे डील करते हो? देखो डील हर इंसान को डील करने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग होते हैं मान जाते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं मानते, लेकिन उनको कैसे मनाना है वो इंसान के साथ 2 मिनट बात करके समझ में आता है, आप इंसान की साइकोलॉजी समझ जाते हो तो किस तरह से मानेगा। तो कोई जनरल पर्सपेक्टिव नहीं है, जनरल लेंस नहीं है, आपको हर इंसान के साथ अलग डील करना है। अच्छा, जैसे मेरा मानना है कि अगर मैं कोई ट्रैक ऐसे वाटरफॉल जा रही हूँ तो मैं ट्रैकर इंस्ट्रक्टर के साथ ज़्यादा सेफ हूँ कंपैरेटिवली अगर मैं अकेले अपने फ्रेंड सर्कल में जा रही हूँ। तो अगर जैसे किसी को ट्रैकिंग ग्रुप के साथ जाना है या ट्रैकिंग इंस्ट्रक्टर के साथ जाना है तो वो अपना इंस्ट्रक्टर कैसे चूज़ करे, उसके पास क्या क्या सर्टिफिकेशन और कैसे आप वेरीफाई करोगे कि बंदा ऑथेंटिकेट है? ये आवाज़ थोड़ा स्लो आ रहा है आपका। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि कंपनी, आप जिस कंपनी के साथ जा रहे हो वो रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, और उसके बाद सर्टिफिकेशन, ट्रैकिंग के लीडिंग के सर्टिफिकेशन ये ज़रूरी है, आपको ये चेक करना होगा। उसके बाद ही आप किसी को ट्रस्ट करोगे, और उसका प्रीवियस वर्क देखो, उसका यूट्यूब लो, इंस्टाग्राम पेजेस देखो, ये सारी चीज़ें चेक करो, रिव्यूज देखो गूगल पे कितने ट्राई करते हैं, और आपको उसके बाद ये हो जाए। तो अगर जैसे मुझे लॉन्ग ट्रैक पे आना है तो आई फर्स्ट नीड टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर अ वॉक, चाहे मैं डेली 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर बेसिक वॉक करूँ एंड देन आई शुड कम फॉर अ ट्रैक। और अगर जैसे किसी को कुछ हेल्थ इशू है तो आप उसे अलाउ करते हो या फिर आप उसे? मेरा ये हमेशा कहना होता है कि आपके जो पर्सनल मेडिकेशन है आप अपने साथ रखो। अगर आपको कार्डियो प्रॉब्लम है, आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, हाँ। तो ब्रेक अवॉइड करें। जैसे जिनको अस्थमेटिक प्रॉब्लम होती है तो आप उन्हें पहले ही मना कर देते हैं, अगर कोई नहीं बताए और आ जाए तो? वो हम लोग एक लॉस टाइम का करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम तो भी हम लोग सारी चीज़ें पहले बता देते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई चेक करके आ रहे हैं, कोई चीज़ें छुपा के आ रहे हैं, तो हम लोग पहले ही लॉस टाइम लगा दें कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। तो मेरी खुशी से पता चल रहा होगा कि मैं वाटरफॉल में ऑलरेडी नहा कर आ रही हूँ, है ना, और इतना सारा टैन हो गई हूँ, बट इट्स ओके। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मेरी शक्ल से पता चल रहा होगा, एंड आई इंजॉयड लाइक हेल। और मुझे तो थोड़ी थोड़ी शर्म भी आती है रिकॉर्ड करते टाइम, बट क्या करूँ, मैं सीख रही हूँ।
इट वॉज़ अ लॉन्ग 1.5 आवर्स ट्रैक। तो हमने वो जाके कंप्लीट करा, उसके बाद हम वापस जा रहे हैं, तो उसमें से ऑलमोस्ट सब कवर हो चुका है। तो एक्चुअली मैंने वो जो रिवर क्रॉस करने वाला सीन था वो रिकॉर्ड नहीं किया, बिकॉज़ पानी बहुत गहरा था और एंड उसमें मैं रिस्क नहीं ले सकती थी। बट कहीं कहीं किया है जहाँ पानी नॉर्मल था, तो वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला आएगा। और अब इन लोगों की एक्टिविटी है, मे बी इट वुड बी पर्सनल और समथिंग, तो आई डोंट नो इफ आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड अभी के लिए। For lunch we had दाल बाटी, बैगन का भरता, राइस एंड लड्डू। एंड वहाँ पे बहुत मक्खी थी, मुझे इरिटेट हो रहा था, लाइट नहीं थी इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बट इट फूड वाज गुड। एंड दिस इज द फन एक्टिविटी दैट वी डिड, दमशराज एंड लंच के बाद हम लोगों ने कुछ एक्टिविटीज वगैरह की।